हाँ तो दोस्तों, अगर आप साझेदारी चैप्टर का पार्टनरशिप का पहला भाग देख लिए हैं तो यह भाग आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए बिल्कुल इसे स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ सारे प्रीवियस ईयर का जो पेपर में आया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट। देखिए, ए बी और सी तीन व्यक्ति एक साझेदार में व्यापार शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? तीन व्यक्ति ए बी और सी एक साझेदार में व्यापार शुरू करते हैं। वे क्रमशः 2000 रुपया ए, 2000 रुपया बी, 2500 रुपया और सी 3000 रुपया पूंजी व्यापार में लगाते हैं। यदि व्यापार से होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में बांटा जाए तो उस लाभ में ए को कितना, मतलब कितने साल के लिए लगा रहा है? 1 वर्ष के लिए। तो सब 1 साल तक रह रहा है। बताया था कि जो है टाइम और पूंजी का गुणनफल का जो रेशियो आता है उसी अनुपात में उसे लाभ का बंटवारा किया जाता है। देखिए, अंत में बांटा जाए तो उस लाभ में ए को कितना रुपया मिलेगा? यदि व्यापार से 7500 रुपया का लाभ हो, पहले यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, एक एक साल कट के जाएगा, सब में एक एक साल आएगा, 12-12 महीने। देखिए, दो दो जीरो सब में है, पहले दो दो जीरो काट लेते हैं। अब देखिए, 5 का टेबल से काटते हैं, 4 बार में, 5 बार में और 6 बार में। हमारा जो है, देखिए, इसका लाभ का जो रेशियो आ जाएगा, क्या आएगा? देखिए, 4, 5 और 6, मतलब ए को जो लाभ का 4 भाग मिलेगा, बी को लाभ का 5 भाग मिलेगा, सी को 6 भाग मिलेगा। लेकिन हमारे पास टोटल जो है 7500 रुपया लाभ के रूप में होता है। इस व्यापार में कितना लाभ होता है? 7500 रुपया। लेकिन यहाँ रेशियो में टोटल जोड़ेंगे तो देखिए, 6, 5 और 4 कितना आएगा? 15। यही 15 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 7500। यहाँ से हम 60 के एक रेशियो का वैल्यू देखिए, 5, 15 पचे 75, मतलब कितना आ जाएगा? 500। हमसे पूछा जाएगा रहा है कि ए को कितना रुपया मिला? ए को क्या मिला है? ये मिला है 4 रेशियो। एक रेशियो का वैल्यू 500 है, तो 4 रेशियो का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा? 500 गुने 4, मतलब कितना आ जाएगा? 2000 रुपया। ए को कितना रुपया मिलेगा? 2000 रुपया। इस तरह से हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पूंजी और समय के गुणनफल का जो रेशियो आएगा वही लाभ का रेशियो, उसी अनुपात में लाभ का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ सारा क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं थोड़ा इससे इंप्रूवमेंट क्या आया क्वेश्चन में। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए, बी और सी क्रमशः 8000, 4000 और 2000 रुपया की पूंजी के साथ व्यापार शुरू करते हैं। देखिए, ए, बी और सी तीन लोग हैं। ए 8000 रुपया, बी 4000 रुपया और सी 2000 रुपया की पूंजी के साथ व्यापार शुरू करता है। 6 माह के बाद ये अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। देखिए, 6 महीना बाद, मतलब 6 महीना का बाद आधा पूंजी निकाल लेता है। मतलब देखिए, टोटल इसमें कितने दिन का रहता है? 2 साल। देखिए, 2 साल में 6 महीना निकाल लिया तो 2 साल में होता है 24 महीना। 6 महीना निकल गया तो कितना बचेगा? 18 माह। 18 माह तक तो रहेगा। 2 साल बाद पूंजी निकाला गया है। ठीक है, कितना पूंजी निकालना? आधा। आधा निकाल लिया तो कितना बचेगा? 4000। ये अपनी पूंजी का आधा भाग निकालता है। यदि लाभ का बंटवारा 2 साल के अंत में किया जाए तो व्यापार से होने वाले लाभ का अनुपात क्या है? देखिए, 6 महीने के बाद ये क्या कर लेता है? अपना पूंजी निकाल लिया। अब जो है ये 18 महीना तक रहेगा और ये भी 8000 गुने, समझ गए क्या है? 6 माह बाद। यहाँ देखिए, ये 6 महीने तक 8000 रहता है, फिर ये पैसा निकाल लेता है आधा, 4000। 4000 के साथ जो बाकी समय है उसके लिए रहता है रेशियो। ये देखिए, 4000 2 साल, मतलब ये पूरा 2 साल तक रहता है, 24 महीने तक, और ये भी पूरा 2 साल तक रहता है। यही पूछ रहा है किया जाए तो व्यापार से होने वाले लाभ का अनुपात क्या है? इसी का रेशियो बस पूछ रहा है। देखिए, इसको पहले करेंगे तो 8 छक 48 प्लस 72। ठीक है, रेशियो 96,000 और 48,000। सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। देखिए, 3 जीरो तो आएगा और 2, 8 2 10 जीरो, 7 4 11 1 12, समझिए 96 के बाद 48। अब देखिए, 3 जीरो सब में है, पहले इसको काटते हैं। उसके बाद कौन सा टेबल से? 12 का टेबल से देखिए काट देते हैं डायरेक्ट। 12 दहे 20 से, 12 96 और 12 चौक 48। फिर 2 का टेबल से काटते हैं, 5 4 और 2। तो ये हमारा रेशियो आएगा, क्या आएगा आंसर? ए
बी सी का रेशियो आएगा 5:4 मतलब 5:4:2। ये पूछ रहा किस रेशियो में लाभ का बंटवारा किया जाएगा, 5, 4 और 2 के अनुपात। इस तरह से बनाना है। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अनुपात चैप्टर। आगे इसमें आप थोड़ा इंप्रूवमेंट, अगला क्वेश्चन लाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अविनाश ने 25,000 रुपया निवेश कर एक व्यवसाय आरंभ किया। कितना? 25,000 रुपया कब निवेश किया है अविनाश? देखिए क्या है, अविनाश ने 25,000 रुपया निवेश कर एक व्यवसाय आरंभ किया। एक वर्ष के बाद जितेंद्र 30,000 रुपया, दूसरा कौन आता है? जितेंद्र कितना रुपया लेकर आता है? 30,000 रुपया निवेश कर उस व्यवसाय के आरंभ होने के 2 वर्ष बाद, मतलब व्यवसाय कितना दिन चलता है? ये तो पूरा 2 साल चलेगा, लेकिन ये 1 साल बाद आता है तो ये 12 महीना ही चलेगा। समझ गए? देखिए लिखा हुआ है, अविनाश ने इतना रुपया निवेश कर एक व्यवसाय आरंभ करता मतलब ये शुरू से है। ये क्या हो गया? एक्टिव पार्टनर, ये डीएक्टिव पार्टनर किया। एक वर्ष के बाद जितेंद्र 30,000 रुपया निवेश कर उस व्यवसाय में आता है। 1 साल बाद मतलब 12 महीने के बाद। 2 वर्ष के बाद बंटवारा किया जाता है, मतलब तो ये 24 महीना रहेगा तो 12 महीना रहेगा। देखिए अब रेशियो निकाल लेते हैं। 12 का टेबल से 2 बार में, 3 जीरो से 3 जीरो, 25, 6 बार में 30, 2 तिया 6, मतलब 5:3। लाभ का बंटवारा 5:3 में होगा। लेकिन टोटल जो लाभ हुआ उस व्यवसाय से 46,000 रुपया है। यहाँ पर टोटल 5 और 3 8, कितना आएगा? 8। 8 रेशियो का वैल्यू 46,000, कितना आएगा? 46,000। यहाँ से पूछा है तो जितेंद्र का हिस्सा, देखिए जितेंद्र का हिस्सा कितना होगा? 3 रेशियो का वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट, बटे 8 गुने 3। 8 का टेबल से काटते हैं 40, 8 सत्ते 56, 4 बचा, फिर 8 बचे 40, और 5,750 गुने 3 क्या आएगा? 5,750 गुने 3 तो करेंगे गुना तो कितना आएगा? 0, 5, 22, 17,250, मतलब 17,250 रुपया किसको मिलेगा? जितेंद्र को मिलेगा। टोटल 46,000 में। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर अविनाश का पूछता तो 5 रेशियो का वैल्यू निकाल देते, मतलब 5,750 में 5 से गुना करते तो अविनाश का आ जाता। इस तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, सुनील ने 36,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया और बाद में 27,000 रुपया लगाकर मुकेश शामिल हो गया। देखिए व्यापार शुरू कौन किया है? सुनील। सुनील व्यापार शुरू किया है कितना लगाकर? 36,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया और बाद में 27,000 रुपया लगाकर कौन उसमें शामिल हो गया है? मुकेश। कितना लगाया है? 27,000 रुपया लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने तक अंत में लाभ का अनुपात 8:5 हो तो मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई? देखिए कुछ समय बाद लगाया तो यही पूछ रहा है, इसने कितने समय बाद पूंजी लगाई यही मुझे पता नहीं है। अब क्या मुझे ये टाइम निकालना है कि ये कितने समय बाद लगाई है पूंजी, जो कि इसका ये लाभ का जो अनुपात आया है। देखिए लाभ का अनुपात 8:5 हो। देखिए यहाँ से काट लेते हैं, ये 3 का टेबल से 27, 48 रेशियो 3x बराबर 8:5 ये आएगा। देखिए 48/3x बराबर, देखिए 8 4 12, ये 3 से और कट रहा है 1, 6 बार में 16 पचे 80, यहाँ से क्या आएगा? गुना करेंगे 8x बराबर कितना? 80, ये 8 से कट जाएगा 10, मतलब x बराबर 10। क्या इसमें शामिल रहा है? यही तो आया है, कितने देर रहा है? 10 माह तक। लेकिन इसमें पूछा गया है बस मुकेश शामिल हो गया, लगाकर मुकेश शामिल हो गया, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात इतना, तो मुकेश कितने समय बाद, यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए, कितने समय बाद शामिल हुआ? कितने समय, जब 10 महीना तक ये रहा है इसमें व्यापार में शामिल रहा है तो टोटल 12 महीना, तो कितना महीना तक शामिल रहेगा? टोटल 12 महीना होता है, तो 12 महीना में 10 घटा देंगे तो कितना महीना बाद शामिल हुआ? 2 माह बाद। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे, ये नहीं
कि x बराबर 10 आ गया, 10 हम ऑप्शन में मार देंगे। तो समझ में आया होगा। इस तरह से हम बता रहे हैं, थोड़ा सा बस चेंज हुआ है इसमें। क्या है, टाइम पूछ लिया है कितने माह बाद, तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही किए हैं। आगे देखते हैं। देखिए, प्रेम तथा रोहन ने 8:7 के अनुपात में पूंजी लगाई। दो लोग हैं, देखिए कहा कौन कौन, प्रेम और रोहन ने कितना 8:7 के अनुपात में पूंजी लगाई। कुछ समय बाद उन्हें 4:3 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। यदि रोहन अपनी पूंजी 6 माह के लिए लगाई, रोहन ने अपनी पूंजी कितना समय के लिए लगाई, 6 माह तक लगाई हो, तो प्रेम ने अपनी धन कितने समय तक लगाया, ये पूछ रहा है कितने समय तक लगाया है। अगर इसका जो लाभ का रेशियो आया वो क्या आया है, 4:3 में आया, 4:3 में आया। देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, निकल जाएगा कितने समय के लिए, क्या जाएगा 8x बटे 7 गुने 6 बराबर 4/3। 8x ऊपर आ जाएगा, ये नीचे 4/3। देखिए यहाँ पे काट रहे हैं, पहले नीचे नीचे 3 का टेबल से 2 बार में, 2 का टेबल से 4 बार में, 4 से 4 करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x बराबर क्या आ गया 7, मतलब x जो है 7 आया। 7 आया मतलब प्रेम ने 7 माह तक क्या किया, व्यापार में लगाया। कितना महीना, 7 महीना। रोहन लगाया था 6 महीना। इस तरह से यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए एक ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ए तथा बी एक साझेदार में एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 2:3 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। व्यापार से होने वाले लाभ को 5% चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर देते हैं। इस प्रकार बचे लाभ में से ए को 855 रुपया मिलता है। तो व्यापार से होने वाला कुल लाभ क्या था। देखिए इसको बनाते हैं, इसका नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए क्या कर रहा है, ए तथा बी एक साझेदार में व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः, देखिए दो कौन कौन है, एक ए है, एक बी है, किस अनुपात में लगाता है, देखिए 2 और 3 के अनुपात में पूंजी लगाता है। व्यवसाय में होने वाले लाभ में 5%, इसमें जो लाभ होता है उसमें 5% चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर देता है। देखिए अगर 5% दान कर दिया, इसमें जो लाभ हुआ है क्या हुआ है, ये रेशियो हुआ 2/3। इसका 5% दान कर दिया तो कितना बचेगा, 95%। जो लाभ है, लाभ का 5% दान कर दिया तो बचा कितना, 95%। ठीक है, क्या बताया था, दान कर दिया। इस प्रकार बचे लाभ से ए को, देखिए क्या कर रहा है, ए को लाभ हो रहा है, तो ए को कितना है 2, और नीचे आता है टोटल 3 और 2 5। देखिए क्या कर रहा है, ए और बी का रेशियो 2:3 है। इसमें कर रहा है लाभ, कुल लाभ कितना हुआ है ये पूछा जा रहा है। मान लिया कि x रुपया लाभ हुआ है, उसमें 5% चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर देता है, कितना प्रतिशत बचेगा, 5%। अब कह रहा है इसमें ए को कितना मिला है, बी को 3%, टोटल कितना हुआ 3 और 2 5। यही जो वैल्यू आया है कितना आया है 855। देखिए अगर कट रहा है तो काट देते हैं। देखिए 3 का टेबल से कट रहा है 6, 3 8 14, 3 बचे 15। ये देखिए इसको काटेंगे, 5 से पहले काट देते हैं, 5 एकम 5, 19 बचे 95। 19 का टेबल से एक बार में 19 20, 8 एक 9, 19 बचे 95। देखिए 15 बार में कट रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर 1500। देखिए सोल्व करके आ गया 1500 रुपया। इस तरह से x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1500। इस तरह से यहाँ तो हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ए तथा बी क्रमशः 20,000 रुपया तथा 10,000 रुपया पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू करता है। देखिए ए और बी, क्या क्या है, ए और बी कितना 20,000, ए कितना लगाता है 20,000 और बी 10,000 पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू करता है। ए को प्रबंधन के रूप में कुल लाभ का 20% हिस्सा प्राप्त होता है। देखिए ए को जो है कुल लाभ का 20% हिस्सा प्राप्त होता है। यदि वर्ष के अंत में व्यापार से 60,000 रुपया का लाभ में से ए को कितना रुपया मिलेगा। देखिए वर्ष के अंत में कह रहा मतलब 12 महीने तक रहा है, 3 0 से 3 0,
यहाँ से 4 2 5 चौक 20 5 दूना 10 10 से ही कट जाएगा एक बार में, ये 2 बार में। मतलब 2 रेशियो 1 का आएगा लाभ का रेशियो। लेकिन क्या कह रहा है 20% हिस्सा क्या होता है प्रबंधन के रूप में लाभ का 20% हिस्सा प्राप्त होता है। देखिए ए को प्रबंधन के रूप में 20% हिस्सा इसको अलग से मिलता है। देखिए 60,000 का 20%, 60,000 टोटल लाभ हो रहा है, इसका 20% कितना आएगा, ए को एक्स्ट्रा मिलेगा। अब इसमें से टोटल 60,000 रुपया हो रहा है, 12,000 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 48,000, मतलब 48,000 लाभ हो रहा है टोटल। लेकिन यहाँ से टोटल लाभ कितना हो रहा है 3, यही 3 रेशियो का वैल्यू है 48, तो 2 रेशियो का वैल्यू और 1 रेशियो का, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 एकम 3 3 छक 16,000। मतलब ये कह रहा है ए को कितना रुपया मिलेगा, ए को 2 मिल रहा है तो 16 दूना 32, 2 रेशियो का वैल्यू 32,000। देखिए 32,000 यहाँ से मिल जाएगा और 12,000 रुपया प्रबंधन के रूप में मिल रहा है। ये दोनों को जोड़ देंगे कितना कितना, देखिए 12,000 और 32,000 जोड़ेंगे कितना आएगा 34, मतलब ए को टोटल लाभ का 34,000 रुपया मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन में मतलब ध्यान देना है क्या कहा जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी व्यापार में 3 साझेदार हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक व्यापार में 3 साझेदार हैं, कौन कौन, ए बी सी। 3 साझेदार का नाम है, किसी व्यापार में 3 साझेदार हैं ए बी सी क्रमशः। देखिए 5/4 4/5 और 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाया। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% और बढ़ा दिया। देखिए 3 महीना तक तो ये रहा और उसके बाद अपनी पूंजी में 50% बढ़ा दिया। पूंजी इसका 5/4 का 50% बढ़ा देगा। देखिए तो कितना बढ़ा देगा, मतलब 5/8 रुपया बढ़ा देगा। 50% बढ़ाएगा तो 150, तो से 1 0, 5 दिया 15, 5 दिया 15/8, 8 और मतलब 5/8। अब जो रहेगा देखिए 15/8, 3 महीना इधर हो गया तो अब कितना 12 महीना कितना बचा, 9 3 12, 9 महीना तक ये लगाएगा रेशियो। ये तो 12 महीने तक रहेगा, ये भी 12 महीने तक। हो गया। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% और बढ़ा देता है। यदि वर्ष के अंत में व्यापार से कितना रुपया का लाभ हुआ हो तो उसमें से ए को कितना रुपया मिलेगा। देखिए यहाँ से सोल्यूशन करेंगे, ऊपर वाला गुना करके कितना आएगा 15, 15/4 प्लस 135/8 रेशियो 48/5 रेशियो 72/5, यही आएगा। अब इसको जोड़ेंगे 135, 15 दूना यहाँ 30 हो जाएगा, 135 और 30 165/8, इसको जोड़कर आएगा 165/8 रेशियो 48/5 रेशियो 72/5। लेकिन नीचे से ये संख्या हटाने के लिए 40 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 8 पचे 40, आ जाएगा 25, 32 2 825, 64 4 36 और 16 56 और 57, मतलब 825, 364 और 576। क्या आ गया, इस रेशियो में लाभ का बंटवारा होगा। इसमें टोटल को जोड़ेंगे, अगर ये रेशियो कट रही है तो काट देंगे। देखिए 3 की संख्या से कट रही है, 3 दूना 6, 3
तीन दूना 6 7 8 तीन सते 21 तीन पचे 15 तीन एकम 3 तीन दूना 6 तीन अठे 24 तीन एकम 3 तीन नंबर 27 तीन दूना 6। मतलब हमारा जो अब ए बी सी का रेशियो आया वो क्या आया 275 128 और 192। लेकिन यहाँ पर टोटल जो लाभ दे रखा है 35,700। देखिए यहाँ से देखते हैं क्या है, ये सबको जोड़कर 275 128 और 192 को जोड़ेंगे। देखिए 8 2 10 15 का 5 और 9 2 11 12 और 7 ना 9 19 1 2 3 4 595। 595 का वैल्यू है 35,700। हमें निकालना है ए का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना है 275 35,700 बटे 595 गुने 275, ये वाला 275। देखिए कर देंगे सॉल्यूशन। 2 एकम 5 5 दिया 15 5 नंबर 45 25 25 यहाँ गया 55। देखिए ये 5 का टेबल से काटे तो 119 बार में कटा। अब देखिए 119 से ये कट जाएगी 3 बार में। 119 दिया 357, 3 से गुना करके देख लीजिएगा, मतलब ये 300 तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 गुने 55। 300 गुने 55 कर लेंगे, 15 के 5 बाकी 1 15 1 16 कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे। देखिए 5 दिया 15 का 5 1 5 दिया 15 1 16, ये 2 जीरो लगा देंगे, 16,500 रुपया ये को मिलेगा। इस तरह से इसमें थोड़ा क्या है कैलकुलेशन ज्यादा था, दे दिया था, मतलब इतना लंबा क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है, लेकिन आप लोगों को करा दिया। इस तरह से इसका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा, वो जल्दी हो जाएगा, 1-2 मिनट इसमें लगेगा टाइम, देखते हैं। ठीक है, ऐसा ही बनेगा। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा कॉपी पे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, ए बी और सी क्या है। देखिए 3 साझेदार है ए बी और सी ने किसी व्यापार में 1/2 1/2 1/5 और 1/3 और 1/5 के रूप में पैसा लगाया। सबसे पहले ये हम क्या है फ्रैक्शन को खत्म कर लेते हैं, इसको हम सब में 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 20 से 5 या 15 दूना 30, सब में देखिए 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब सब कटेगा। ये 15 बार में, ये 10 बार में, ये 6 बार में। हमारा जो रेशियो आएगा 15 10 और 6, मतलब ए बी सी का रेशियो आया 15 10 6। पहले हम फ्रैक्शन को सिंपल कर लिए। देखिए अब जो करा कर लेंगे। के अनुपात में पूंजी निवेश किए। 4 माह बाद ए ने अपनी पूंजी, देखिए 4 माह तक तो रहा ए बी सी, 4 माह तक तो रहा। देखिए 4 माह बाद ए ने अपनी पूंजी दुगना कर लिया। पूंजी जब दुगना कर लिया तो 15 का 30 दुगना कर लिया, तथा अगले 6 माह बाद, देखिए 4 माह इधर रह गया, अब 6 माह, अब इससे आगे 6 महीना तक ये रहा। ठीक है, अगले 6 माह बाद कर उसने अपनी पूंजी को आधा कर लिया। फिर से पूंजी क्या कर लिया इसने आधा, 30 से फिर से 15 कर लिया। अब कितने महीने तक रहेगा, 6 और 4 10 महीना हो गया, 2 महीना बचा। देखिए ये हो गया ए का आधा कर लिया। यदि वर्ष के अंत में इतना रुपया का लाभ हुआ और ये इसका यही रह जाएगा 20 सी का 6। देखिए यहाँ से 15 चौका 60 और 30 180 और 30, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 0, कितना आ जाएगा 270 270 10 गुने 12 120 और यहाँ पर ये भी 12 महीना, ये 72। अगर 2 से काटना चाहें तो 2 से सब कट रही है, लेकिन रहने देते हैं। देखिए ये टोटल जो लाभ हुआ इतना, यहाँ से टोटल निकाल के जोड़कर 270 120 और 72, 2 से देखिए काटते हैं, 2 एकम 2 12 छक 72। देखिए 3 35 135 में कटेगा, फिर 3 का टेबल से कट रहा है, 3 चौक 12 3 पचे 15 3 दूना 6 12, मतलब 45 20 और 12। देखिए ये बी का रेशियो आया है 45
प्लस 20 प्लस 12, इसको जोड़कर कितना आएगा 70, 77 का रेशियो वैल्यू है 34,650। हमसे पूछा क्या गया बी, बी का कितना है 20, बी को कितना रुपया लाभ हुआ, तो 20 का वैल्यू 34,650 बटे 77 गुने 20। देखिए क्या आएगा, 77 का टेबल से काटेंगे तो 7 का पहले काट लेते हैं, एक बार में 7 चौक 28, 6 बचेगा, 7 नमा 63, 9 बार में और 7 बचे 35। अभी 11 बार में काट लेते हैं, देखिए 4 बार 11 चौक 44, 11 बचे 55, मतलब 450 और 450 गुने 20, हमारा आंसर क्या आएगा 450 गुने 20 करेंगे तो 45 दुना 90, मतलब 9,000 रुपया बी को मिलेगा। कितना आएगा आंसर 9,000 रुपया। तो इस तरह से हम क्या है जल्दी सा कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, 2-4 क्वेश्चन यही रिजल्ट दिलाता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन करना पड़ेगा पेपर में। तो इस तरह से कुछ नहीं, सबसे पहले फ्रैक्शन को क्या है नीचे वाले का एलसीएम निकालकर सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा कर लेंगे। जो इसमें क्वेश्चन आ रहा था पहले 4 महीना के लिए, फिर 6 महीना के लिए, फिर 2 महीना के लिए, इस तरह से इसको कर लिए। ये हमारा सारा जोड़कर 270 आया, वो सब ये आया। इस तरह से काट पीट कर हमारा जो रेशियो आया एबीसी का 45, 20 और 12 जोड़े तो 77 आया, 34,650 को। ठीक है, हमें बी का पूछा जा रहा था, बी का 20 था, तो 34,650 को 77 से डिवाइड किए तो 450 बार में ये कट गया और 20 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 9,000 रुपया। इस तरह से फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतना रुपया तथा 4 वर्ष में 12,000 रुपया हो जाता है, दर क्या है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कैसे बनाएंगे इसको जल्दी सा शॉर्टकट में। देखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में हो जाता है 8,820 रुपया और 4 वर्ष में हो जाता है 12,005 रुपया। इस तरह से देखिए यहाँ से 2 वर्ष का अंतर है, अगर 2 वर्ष का अंतर होता है, इसका जो रेशियो आता है देखिए 8,820 रेशियो 12,005। देखिए कट रहा 5 का टेबल से, पहले काट लेते हैं। 5 सत्ते 35, 5 छक 20 और 5 चौक 20, 10 4 0 1, मतलब देखिए इसका अगर रूट अंडर रूट निकाल लेंगे 1764 और 2401, 1764 का वर्गमूल आएगा कितना आएगा 32, 32 गुने 32 करेंगे तो 1734 और देखिए 42 गुने 42 क्या आएगा 42 आएगा, 42 गुने 42 1764 और यहाँ पर 2401, 4 चौक 16 कितना आएगा 9, 49 आएगा। ठीक है, 42 और 49, मतलब देखिए क्या होता है, क्या करना है, अगर इस तरह से दुगना हो, 2 वर्ष का अंतर हो, जहाँ यहाँ से यहाँ 2 का अंतर हो, तो दोनों का क्या निकाल लेते हैं अंडर रूट निकाल लेते हैं। यही रेशियो 42 और 49, 4 वर्ष में इतना हो जाता है, तो दर क्या है, दर देखिए क्या होगा 42 49 7, ठीक है, अंतर 7 बटे 42 गुने 100, यही आ जाएगा 7×42, 100 बटे 6 मतलब 50 बटे 3, 16.2 बटे 3% आ जाएगा दर। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से हम बना लेंगे। सबसे पहले देखना है कि अंतर अगर डबल है, दुगना है, क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल के बाद देखेंगे अंतर क्या है, क्या आ रहा है दोनों का अंतर, इतना वर्ष और इतना वर्ष, कोई धन इतना चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना हो जाता है, तो दर क्या है समझ रहे हैं। तो वर्गमूल के बाद जब अंतर आ रहा है तो अंतर को इससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 16.2 बटे 3%। इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन जल्दी बनाते हैं, नहीं तो लंबा पड़ जाएगा अगर CI SI निकालेंगे तो।
देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय से 20% हिस्सा बचत करता है। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय से, देखिए आय मतलब इनकम से 20% हिस्सा बचत करता है। देखिए मान लीजिए, माना कि किसी व्यक्ति का आय 100 है, तो 20% बचत कर रहा है, तो कितना बचत कर रहा है? 20 करता है। अगले साल उसकी आय बढ़ जाती है और इसलिए वह अपने खर्च को 40% बढ़ा देता है। देखिए आय, बचत और खर्च, मतलब देखिए आय 100 हो रहा है, 20 उसने खर्च कर दी, बचत कर लिया, तो उसने खर्च कितना कर दिया? 80। ये तो पहला साल हो गया। नका रहा है, अगले साल उसकी आय बढ़ जाती है, आय कुछ बढ़ जाती है और इसलिए वह अपने खर्च को 40% बढ़ा देता है। उसने खर्च को 40% बढ़ा दिया, मतलब 80 का 40% मतलब 140% कर लिया। देखिए 14 बड़ी होटल, मतलब उसने अपना खर्च क्या कर लिया? 40% बढ़ाया, मतलब 80 से 112 कर लिया। बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, लेकिन उसकी बचत का हिस्सा उसकी प्रारंभिक आय का आधा रहता है। लेकिन इसका जो बचत होता है ना, प्रारंभिक आय का आधा, प्रारंभिक आय 100 है, इसका आधा कितना होगा? 50। आय का आधा हिस्सा है, तो उसकी बढ़ी हुई आय का प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब बढ़ी हुई आय कितना होगा? ये दोनों को जोड़ देंगे तो इसका इनकम हो जाएगा। देखिए 60 2 62, मतलब 162 इसका दूसरे साल, सेकेंड ईयर क्या होगा? देखिए फर्स्ट ईयर इसका ये था, सेकेंड ईयर ये कह रहा है आय का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए कितना बढ़ गया, पहले आय इसका था 100, 100 में बढ़ गया 62। देखिए प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? घटाकर 62 बटे प्रारंभिक साल 100, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कट जाएगा, मतलब उसका इनकम कितना बढ़ गया? 62%। क्या आ जाएगा आंसर? 62%। देखिए समझ में आया होगा। एक बार और समझ लीजिए। देखिए क्या है, आय, जो क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय से 20% हिस्सा बचत करता है, उसकी कोई इनकम होगा, मैंने मान लिया उसका इनकम है 100 रुपया, जब 20% बचत कर रहा है तो 100 का, ठीक है 100 में 20 आएगा, 20 बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा? 80, तभी दोनों मिलाकर उसका टोटल आय है। अब कह रहा अगले साल, ठीक है अगले साल उसकी आय बढ़ जाती है और इसलिए वह अपने खर्च को 40% बढ़ा दिया। खर्च को 40% बढ़ाया, मतलब 80 का 140%, 112 रुपया, मतलब वो अगले साल 112 रुपया खर्च कर रहा है। लेकिन उसकी बचत का जो हिस्सा है, उसकी प्रारंभिक आय का आधा हिस्सा है। देखिए प्रारंभिक जो आय है उसका आधा, 100 को था इनकम माना था, तो अब उसका आधा मतलब 50 है, वो बचत कर रहा है। तो टोटल इसका बढ़ा हुआ आय कितना आ जाएगा? 162। वही कह रहा पहले से इसके दूसरे साल में कितने प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ? क्या कह रहा है? बढ़ोतरी, तो घटाकर ऊपर नीचे पहला साल का जो आया है गुना 100, तो मतलब 62% आएगा, या तो ऐसे भी 100 था 162 हो गया, तो 62% की वृद्धि हो गया, मतलब यहीं पे दिख रहा है। देखिए 62% आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको ऊपर मिटाकर देखते हैं। ऊपर ये वाला क्वेश्चन लिख लिए होंगे, अब यहाँ पे बनाते हैं ये क्वेश्चन दूसरा। नीचे दिखेगा नहीं, नीचे देखने में दिक्कत होती है। ये क्या कह रहा है? अब ये क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक रेडियो का निर्धारित मूल्य 480 रुपया। देखिए यहाँ लिखा हुआ निर्धारित मूल्य, निर्धारित मूल्य मतलब होता है एसपी, इसका निर्धारित मूल्य है मतलब सेलिंग प्राइस। एक रेडियो का निर्धारित मूल्य है 480 रुपया है, उसका विक्रेता उस पर 10% छूट देता है। 10% मतलब सेलिंग प्राइस पे 10% छूट दे दिया, मतलब छूट देकर भी 8% लाभ कमाता है। 8% लाभ मतलब 108% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसे यदि छूट बिल्कुल नहीं दिया जाए तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? देखिए, देखिए ये जो आएगा काट पीट कर, ये क्या आएगा? सीपी। तो उसका सेलिंग प्राइस था 480, तो हमें सीपी निकालना है, तो सीपी देखिए कितना कटेगा, तो काटिए पहले 9 का टेबल से, 9 कम 9, 9 दूना 18, ये 10 बार, ये 12 चौक 48, 40 बार, 40 नहीं के 400। देखिए 400 क्या आ गया? सीपी, और इसका एसपी क्या था? विक्रय मूल्य 480। मतलब 400 में खरीदा और 480 में बेचा। देखिए लाभ कितना हो रहा है? 80 रुपया का। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? बिल्कुल नहीं दिया जाए तो उसके लाभ का प्रतिशत निकालना है। लाभ का प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य बताया था, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूना 8। कितना प्रतिशत का लाभ होगा? 20%। देखिए ऑप्शन में है डी, 20% का लाभ होगा। नहीं तो देखिए इसका दूसरा तरीका क्या कह रहा है? पहले कह रहा है 480 क्रय मूल्य है, उसके विक्रेता पर 10% छूट दिया,
10% छूट दिया, मतलब 90% देकर भी उसे 108 मतलब 108 में बेच दिया। देखिए प्राप्त मूल्य का दे देता है। अब कह रहा है बिल्कुल नहीं दिया जाए। देखिए प्रतिशत निकालने के लिए देखिए क्रय मूल्य 100%, 108/90 गुने 100 से काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 कम 9 और दूना 18, मतलब 12 दहिया 120। देखिए यहाँ से मतलब क्रय मूल्य था 100 माना, 100 में खरीदा था सीपी और बेचा 120 में, कितने का लाभ हो गया? 20%। तो यहाँ से भी इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए कह रहा है 10% छूट दिया, मतलब 90% का ही वैल्यू जो है 8% वो लाभ कमाना चाह रहा है। लेकिन उसे अगर क्रय मूल्य 100 रखेंगे तो 108/90 गुने 100 इस तरह से भी निकाल सकते हैं, तो भी 20% ही लाभ आएगा, या इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक आदमी धारा की दिशा में 30 किलोमीटर नाव चलाता है और कुल 8 घंटे में वापस आ जाता है। देखिए एक आदमी धारा की दिशा में नाव चलाता है, कुल यहाँ से गया और 8 घंटे में क्या हो गया? वापस आ गया। यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति का 4 गुना है। देखिए क्या कह रहा है, मतलब शांत जल में जो धारा की गति है, ठीक है, मान लीजिए धारा की गति शांत जल में कितना है? देखिए धारा की गति का 4 गुना है, धारा की गति का 4 गुना है, मान लीजिए वीबी। देखिए साइड में मतलब 4 गुना है, ये अगर 1 है तो ये 4 गुना है। मतलब शांत जल में 1 है, अगर जिधर धारा चल रहा है उधर चलेगा तो वो 4 चलेगा, लेकिन वही 4 गुना है तो धारा की गति क्या है? लेकिन क्या होता है, यही मान लीजिए इसको वीडी 4 और 1 5। देखिए धारा की दिशा में डायरेक्शन में, अगर वेग की डायरेक्शन में अगर हम गति निकालते हैं तो दोनों को जोड़कर निकालते हैं, और विपरीत वेग ऑफ अप मतलब अप डायरेक्शन में विपरीत दिशा में निकालते हैं तो दोनों को घटाकर निकालते हैं, ये याद रखना है। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। देखिए धारा की दिशा में अगर जाएंगे तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और विपरीत दिशा में आएंगे तो घटा देंगे। यहीं से देखिए टोटल 30 किलोमीटर चला था, ये करा 30/5 VD/, ये मतलब धारा की दिशा में जा रहा 5x प्लस 30/, विपरीत दिशा में 3x। यही कह रहा है दोनों को मिलाकर कितना जा रहा है, कितना समय लग रहा है? 8 घंटा। देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे 4। इसका वेग देखिए क्या है, 5x मान लिया, इसका 3x, दूरी तो बातें कट रहा, देखिए काट देते हैं 6 बार में 10 बार क्या आ जाएगा? एलसीएम तो आएगा 10 6 16 बराबर 8, काट देंगे 8 दूना 16, मतलब ये क्या आएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या हो रहा है, धारा की दिशा क्या आ गया? 2 किलोमीटर, मतलब नदी का जो पानी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। इस तरह से हमें ध्यान रखना है, अगर नाव की चाल क्या होता है उसको दिशा में निकालते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, और विपरीत दिशा में जाते हैं तो माइनस कर देते हैं, यही ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चन में कारा कर दिए हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए पहाड़ी के अनुदिश क्या है, जिधर पहाड़ का ढलान है उसके विपरीत दिशा में 4×8 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा से, तथा ढलान के विपरीत मतलब जिधर ढलान है उसके विपरीत, देखिए ऐसे ढलान के विपरीत 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चाल से चल सकता है। ऊपर चढ़कर वापस 5 घंटा में वो वापस आ जाता है, मतलब गया और आया, मतलब इतना स्पीड से। देखिए ढलान के दिशा में ये 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा से आया, और ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चला गया। जाने और आने दोनों का समय कितना लगता है? 5 घंटा समय दे रखा है, 5 घंटा। कहता है पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा था। देखिए समझ में आया क्या कह रहा है? अब देखिए ये जो होता है, अगर
दोनों को जोड़कर समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। देखिए मान लीजिए इसका चाल, कोई चाल से चल रहा है एच चाल से, एच ऊंचाई तक गया है, एच देखिए 9/2, 9/2 है तो ये हो जाएगा 2/9, उल्टा हो जाएगा, प्लस ये 3 है तो हो जाएगा 1/3 मतलब h/3। यही दोनों को जोड़कर कितना लग रहा है 5 घंटा। देखिए एलसीएम आएगा 9, 2h प्लस 3 9 3h बराबर 5। यहाँ से जोड़ेंगे तो 5h/9 बराबर 5, 5 से 5 कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा, मतलब h बराबर 9, मतलब 9 किलोमीटर ऊंचाई तक वो चढ़ा था, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितना है 9 किलोमीटर। ये आ गया डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुने समय। इस तरह से, या तो देखिए दूसरा तरीका, मतलब देखिए दूसरा, अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो और भी इससे आसान देखिए क्या है, क्या कह रहा है, चढ़ा है मतलब गया है। देखिए कितना से, यहाँ से देखिए 4×8 है 9/2 और आया है 3 से। देखिए ये दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 9, 9 इसको 2 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। देखिए मतलब ये आ जाएगा कि ये 9 किलोमीटर ऊंचाई तक चढ़ा था। इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, 9/2 से चढ़ा है और 3 किलोमीटर से वापस आया। 9/2 ये जो है एलिगेशन में बताया था। या तो समय और काम में ये क्वेश्चन बहुत, ये वाला हम फार्मूला टाइम एंड वर्क में यूज करते हैं, उसमें विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। अभी यहाँ तक ठीक है, अगले क्लास में और भी इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में और भी दमदार क्वेश्चन के साथ।